जय श्री राम मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका, अगले 5 से 7 वर्ष कैसे होंगे आपके लिए, क्या है महत्वपूर्ण चीजें, इसको लेकर के आज आपके सामने इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूं। ध्यान रखिएगा, जो चीजें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके बारे में, जो राशिफल आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके बारे में, शायद आज तक बहुत मुश्किल से आपने इसको सुना होगा। मैंने पूरे इंटरनेट को खंगाल कर देखा, इस प्रकार की जानकारी किसी ने आज तक कर्क राशि के बारे में नहीं दी है। तभी मुझे लगा कि जब कर्क राशि का जो जातक जो इतना इमोशनल है, जो इतना अच्छा है, अगर उनके बारे में किसी ने इस प्रकार से विस्तार से चर्चा नहीं की है, तो मुझे आपको सारी चीजें पूरे विस्तार से, पूरी सच्चाई के साथ बताना चाहिए। मैं जहां तक जब मैं कर्क राशि की बात करता हूं, मैं एक बहुत इमोशनल व्यक्ति की बात करता हूं। आज मैं इस पर बहुत कुछ चर्चा करूंगा, ध्यान रखिएगा। आप, ये वीडियो बहुत लंबी होगी लेकिन आपको पूरा देखना चाहिए, बिकॉज ये वो वीडियो होगी जिसमें आप अपने प्रोफेशन से लेकर के, अपने प्रेम संबंध से लेकर के, अपने हर एक चीज के बारे में, अपने नेचर के बारे में, कौन से लोग आपको क्यों मिले हैं, ऐसे जिंदगी में जो क्यों ऐसा हो रहा है, उसकी जो सारी जानकारी है वो आपको इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त होगी। क्योंकि मैं जब भी बात करता हूं कर्क राशि को लेकर के, तो मुझे लगता है कि एक मैं ऐसे इमोशनल व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो कहता है कि मैं जिंदगी गिरवी रख दूंगा, तुम मुस्कुराने की कीमत तो बता। कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी प्रेम से बात कर दे तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाला कर्क राशि होता है। कर्क राशि के जातक जातिका को मैंने जनरली इमोशनली बहुत हर्ट होते हुए देखा है। कर्क राशि के जातक जातिका को मैंने अंदर से रोते हुए देखा है, लेकिन बाहर शायद वो मुस्कुरा करके मिलते हैं, कोई पहचानता नहीं है। तो मैं कर्क राशि के लिए जब भी बात करता हूं तो शायद मेरे लिए बहुत कुछ बात करने को है, लेकिन जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, कार्यक्रम बहुत लंबा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जितने दर्शक हैं सभी लोग आप चाहते हैं कि छोटे से स्वरूप में पूरे जानकारी को इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सबको प्रोवाइड किया जाए, ताकि आप लोग उसका लाभ इस जीवन के अंतर्गत प्राप्त कर पाए। लेकिन कर्क राशि के मैं राशिफल को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक शब्द जरूर कहता हूं, बहुत मुश्किल नहीं है, ये आप भी सबसे कहिए, बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर दूसरे को तौलते हैं, उस पर कभी खुद बैठकर देखिए क्या है। आप ये कहिए लोगों से, जब लोग आपके बारे में कहते हैं ना कि मैंने देखा है कर्क राशि को, भाई कर्क राशि से लोग फायदा भी उठाते हैं, फिर डायरेक्टली ब्लेम भी करते हैं। कर्क राशि को मैंने ये देखा है, आपने मेरे लिए किया क्या है, या आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं, ये शब्द मैंने अधिकतम कर्क राशि वालों के लिए सुना है, जो दूसरे लोग कर्क राशि वालों को कहते हैं। उनको बोलिए कि जिस तराजू पर, मुझे समझना बहुत मुश्किल नहीं है, ये लोगों से कहिए कि आप, मुझे समझना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, जिस तराजू पर आप मुझे तौल रहे हैं ना, उस पर खुद बैठकर देख लीजिए, मैं समझ आ जाऊंगा कि मैं क्या हूं। इसी कारण से मैं कर्क राशि के लिए बहुत विस्तार से, बड़े रिसर्च के साथ आज कार्यक्रम में आया हूं, और मुझे लगता है जिंदगी की आपके हकीकत बताऊं। देखो, ज्योतिष की जब हम बात करते हैं ना, तो ज्योतिष क्या है? ज्योतिष से किसी आदमी को बिल्कुल बदल दिया जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ज्योतिष जीवन की सच्चाई को समझने का एकमात्र मार्ग है। आपका जन्म क्यों हुआ है, आपको कितनी चीजें कहां से क्या प्राप्त होनी है, कौन लोग आपके जीवन में अच्छे हैं और कौन लोग आपके जीवन में बुरे मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत इन चीजों को समझने का नाम ज्योतिष है। ज्योतिष को लोग भ्रम की दृष्टि से लेते हैं, डिफरेंट दृष्टि से लेते हैं। कर्क राशि की जब बात करते हैं तो कर्क राशि ज्योतिष में बनती है पुनर्वसु नक्षत्र के एक चरण से। पुनर्वसु नक्षत्र का एक चरण जो है वो कर्क राशि के अंतर्गत आता है। पुख्य नक्षत्र के 4 चरण और अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण। पुनर्वसु, पुख्य और अश्लेषा, ये 3 चरण है जिससे कर्क राशि बनती है। कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्वामी देखे जाते हैं वो बृहस्पति हैं, शनि, बुध, और पुख्य नक्षत्र के स्वामी शनि और अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। तो अगर वास्तविकता में देखें तो बृहस्पति, शनि और बुध,
और उसके साथ कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, ये 4 लोग मिला करके आपकी राशि, इन 4 प्लैनेट का विशेष प्रभाव आपकी राशि के ऊपर रहता है। इन चारों की मूवमेंट आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर के आती है। इसीलिए कर्क राशि के लिए हर 2.25 दिन के अंतर्गत कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आता है। इसको ध्यान रखिएगा, 2.25 दिन में कर्क राशि के लिए जरूर परिवर्तन आता है। और उसके साथ 2.5 वर्ष के अंदर शनि उस परिवर्तन कर्क राशि के जीवन में जरूर आता है। 15 या 20 दिन में जब बुध राशि परिवर्तन करते हैं तो भी आपके जीवन के अंतर्गत जरूर परिवर्तन आता है। तो 2.25 दिन, 22 दिन और उसके साथ 2.5 वर्ष, ये 3 इस प्रकार के समय होते हैं जब जीवन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन जरूर देखने को मिलते हैं। 2.25 दिन में तो नेचर को लेकर के चेंजेस, आर्थिक परिस्थितियों को लेकर के चेंजेस, पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर के चेंजेस कर्क राशि के लिए देखने को मिलती हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि कर्क राशि के लिए कौन कौन से वर्ष किस प्रकार के रहते हैं, कौन से कष्टप्रद वर्ष रहते हैं और कौन से अच्छे वर्ष रहते हैं, उसकी जानकारी हम कर्क राशि को किस प्रकार से देते हैं। कर्क राशि के लिए 11 दिन और 9वां मास, जब आप बच्चे का जन्म होता है कर्क राशि में, तो जो 11वां दिन होता है वो उसके लिए कष्टप्रद होता है। जो 9वां महीना होता है वो कर्क राशि के लिए कष्टप्रद होता है। 7 वर्ष में जल से संबंधित समस्याएं, यानी बहुत सर्दी जुकाम हो जाए, निमोनिया हो जाए, जॉन्डिस हो जाए या जल में डूबने इत्यादि की दिक्कत हो जाए, 7 वर्ष में जल से भय रहता है। 9 वर्ष के जब होते हैं तो रोग उत्पन्न होता है। 12 और 16 वर्ष में जल से कष्ट होता है। 12वें वर्ष में भी जल से कष्ट होने का योग रहता है और 16वें वर्ष में जल से कष्ट होता है। 20 और 27 वर्ष में लोहे से चोट, यानी गाड़ी इत्यादि से गिरने का डर, एक्सीडेंट इत्यादि का भय जो है वो 22 और 27 वर्ष में रहता है। 35 वर्ष में या 27 वर्ष में मृत्यु जैसा भय होता है। एक्सीडेंट हो या कोई बड़ा रोग हो जाए या कोई समस्या हो जाए तो इस समय पर 35वें वर्ष के अंतर्गत अल्प मृत्यु भय रहता है। 45वें वर्ष में और 55 और 61 वर्ष में, 45, 55 और 61 वर्ष में देव दोष के कारण, यानी घर के पितृ देवता रुष्ट होने के कारण या फिर कुल देवता इत्यादि के या देवताओं के रुष्ट होने के कारण जीवन में बड़ा कष्टप्रद परिस्थिति उत्पन्न होती है। घर में अशांति इत्यादि उत्पन्न होती है, कलह इत्यादि उत्पन्न होती है, दिक्कतें उत्पन्न होती है। तो जो कंडीशन है वो बहुत अनुकूल नहीं रहती है यहाँ पर और बहुत मुश्किलें आपको देखने को मिलती हैं। कौन सा वर्ष आपके लिए बेहतर होता है, कौन सा वर्ष आपके जीवन के लिए अच्छा होता है? अगर बात किया जाए कर्क राशि को लेकर के, तो कर्क के लिए बेहतरीन वर्ष में से जब कर्क राशि के जातक जातिका 11 वर्ष के होते हैं तो वो वर्ष कहीं ना कहीं इनके लिए बड़ा लाभप्रद होता है। एजुकेशन में एक डिफरेंट प्रकार का चेंजेस, बिहेवियर में एक डिफरेंट प्रकार का चेंजेस कर्क राशि के बच्चे के अंतर्गत आता है। उसके साथ जब कर्क राशि का बच्चा 16 वर्ष के अंतर्गत होता है तो उसके अंदर क्रोध इत्यादि की वृद्धि होती है और एक परिवर्तन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कहीं ना कहीं बनता है। कर्क राशि के अगर जातक को देखा जाए 22वें वर्ष में वो कुछ कमाना शुरू कर देता है, ये देखा गया है। 22वें वर्ष में कुछ अर्न करना शुरू कर देता है। कर्क राशि का जातक 27वें वर्ष में खुद के व्यापार के बारे में सोचना शुरू कर देता है। कर्क राशि के जातक को प्रेम संबंध की अगर बात की जाए तो जब कर्क राशि का बालक 17 साल की उम्र में होता है तो उसको प्रेमी प्रेमिका की तलाश होती है और करीब 19वें वर्ष में उसको जाकर के प्रेमी प्रेमिका मिल भी जाते हैं। इस प्रकार की कंडीशन देखी जाती है। लेकिन वो रिलेशन जो इस समय पर बनता है वो बहुत दिन चलता नहीं है, जल्द ही वो रिलेशन 1 से 1.5 वर्ष के अंतर्गत टूट जाता है। कर्क राशि के जातक जातिका को जो लाइफ पार्टनर मिलना होता है उसमें थोड़ा विलंब देखा गया है। लंबे समय बाद जाकर के कर्क राशि के जातक जातिका को लाइफ पार्टनर की प्राप्ति होती है। लेकिन जो उनका प्रेम संबंध 25वें वर्ष में बनता है वो निश्चित रूप से मैरिज के अंतर्गत कन्वर्ट होता है। 36वां वर्ष बड़ा फायदेमंद की दृष्टि से होता है। 41वां वर्ष बड़ा फायदेमंद होता है, कुछ जीवन में नया टर्न आता है, नई चीजें आती हैं। लेकिन हाँ, 33वें वर्ष में जीवन संगिनी से बहुत लड़ाई इत्यादि हो और 36वें वर्ष में भी
जीवन संगी या जीवन संगनी से बहुत सारी लड़ाई इत्यादि हो, इस प्रकार की परिस्थितियां रहती है। देखो, अब इस विषय पर मैं अगर बहुत चर्चा करूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, ये कार्यक्रम बड़ा मुश्किल होगा। मैं प्रयास करूं कि अपने दोबारा जो मैं आपके समय को लेकर बात कर रहा हूं उस पर मैं चर्चा करूं, ताकि आप लोग विशेष जानकारी प्राप्त कर पाएं कि इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं जिनको मैं कर रहा हूं, ये इतनी लंबी चर्चाएं हैं कि 4 घंटे एक राशि फल में निकल जाएगा, लेकिन चर्चाएं पूरी नहीं होंगी। इतनी सारी चीजें मैं रिसर्च करके आपके लिए लेकर के आया हूं। अच्छा, मैं इसीलिए रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, ताकि आप जुड़कर अपने विषय में जानकारी प्राप्त कर पाएं। दूसरा, अगर इंपॉर्टेंट चीज आप जानना चाहते हैं, कुछ बहुत खास जानना चाहते हैं, तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में कुछ और चीजें बताऊंगा, जैसे मैं राम कथा, भागवत कथा, शिवपुराण इत्यादि करता हूं, तो अगर उसको भी आप अपने घर पे आयोजन करना चाहते हैं, अपने यहाँ पर आयोजन करना चाहते हैं, संगीत में सुंदरकांड इत्यादि आयोजन करना चाहते हैं, तो भी आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। अब कर्क राशि के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्लैनेट जो हैं उस पर चर्चा करेंगे। मैरिज को लेकर क्या परिस्थिति होगी उस पर चर्चा करेंगे। भाग्य को लेकर क्या परिस्थिति होगी उस पर चर्चा करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर क्या परिस्थिति होगी उस पर चर्चा करेंगे। देखो, कर्क राशि के लिए अगर हम देखें, बृहस्पति एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं जो कि भाग्य के स्वामी हैं। 2024 में अगर मैं बात करता हूं, 2024 में शनि अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। ओके, शनि 2024 में अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, और वो भी वक्री होकर के गोचर करेंगे। ये कंडीशन 29 जून को वक्री हो जाएंगे। ये कंडीशन बहुत बेहतरीन नहीं रहेगी। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करता हूं थोड़ा सा, खैर प्रोफेशनल लाइफ के दृष्टि से ये बेहतर परिस्थिति है, क्योंकि बृहस्पति गोचर करेंगे 10th हाउस के अंतर्गत मई 2024 तक। नई नौकरी प्राप्ति के योग हैं, नए व्यापार के वृद्धि करने का संयोग निश्चित रूप से आपके जीवन के अंतर्गत है। और मई में बृहस्पति चले जाएंगे 11th हाउस के अंतर्गत, और वहां से उनकी जो नवी दृष्टि होगी वो 7th हाउस पर होगी, और शनि उस टाइम पर वक्री 7th हाउस में गोचर कर रहे होंगे। इट मीन्स कि मैरिज की दृष्टि से ये समय सबसे बेहतरीन रहने वाला है। व्यापार की दृष्टि से भी ये समय सबसे बेहतरीन रहने वाला है। व्यापार से अर्थ इत्यादि की प्राप्ति निश्चित रूप से आपकी होती हुई दिख रही है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए, शनि जो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी जो दृष्टि है वो 2nd हाउस के ऊपर पड़ रही है, और उनकी तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। ये जो दोनों दृष्टियां पड़ रही हैं, ये दृष्टियां पूर्ण रूप से इस चीज को दिखा रही हैं कि यहाँ पर व्यापार में रिजल्ट आएगा, कार्य क्षेत्र में 2024 में अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन थोड़ा सा रुक करके जो रिजल्ट की परिस्थिति है वो आपके जीवन में प्राप्त होने वाली है। जो बच्चे 36 साल से कम है जिनकी उम्र, शनि का अष्टम भाव में गोचर करना आपके लिए थोड़ा खतरनाक है। आपका आर्थिक नुकसान रेगुलर होता रहे, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। लेकिन 2026 में फिर भी मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ को, क्षमा चाहूंगा, 2024 में मैं प्रोफेशनल लाइफ को ठीक ठाक परिस्थिति में कह सकता हूं। प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि का लाभ आपको जरूर प्राप्त होने वाला है। 2024 में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बृहस्पति 2nd हाउस में होंगे, सो ऐसे कंडीशन में मैरिज को 11th हाउस में होंगे, क्षमा चाहूंगा, उनकी दृष्टि होगी 7th हाउस पर, तो मैरिज को लेकर के परिस्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगी। शादी इत्यादि हो, जीवन संगिनी के साथ या जीवन संगी के साथ रिलेशन इत्यादि आपके बेहतर हो, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। मैं कर्क राशि के लिए अगर बात करूं कि कैसे लोग आपको जीवन के अंतर्गत प्राप्त होते हैं, तो वो भी एक डिफरेंट विषय होगा, लेकिन उस पर मैं इतनी जल्दी जाऊंगा नहीं। अभी हम क्योंकि इसी विषय पर चर्चा करें, ये एक लंबा विषय है आपके लिए। फिर बृहस्पति आपके 2025 तक जो बृहस्पति की परिस्थिति रहेगी वो रहेगी मिथुन राशि में, यानी 1 मई से वृष राशि में चले जाएंगे, और 2025 के 17 मई तक वो वृष राशि में रहेंगे। 2025 के 17 मई तक आपके मैरिज से रिलेटेड कार्य आपके होंगे। जिन लोगों को संतान को लेकर के चिंताएं थी कि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या संतान सुमार्ग पर, अच्छे मार्ग पर जा नहीं रहे हैं, या बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या कोई प्रेमी प्रेमिका जीवन में नहीं आ रहे हैं, तो प्रेमी प्रेमिका का आगमन आपके जीवन में होगा। संतान से रिलेटेड खुशखबरी प्राप्त होगी। संतान अच्छी सफलता को प्राप्त करेगी।
विद्या अध्ययन जो बच्चे कर रहे हैं उनको एजुकेशन में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, एजुकेशन में आपका मन लगेगा। और इवन जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ लेना चाहते हैं तो आपको शेयर मार्केट इत्यादि से अच्छा फायदा 17 मई 2025 तक निश्चित रूप से होगा, इसको ध्यान रखिए। तो 17 मई 2025 तक क्या होने वाला है आपको बता दिया मैंने। संतान की प्राप्ति, शेयर मार्केट से लाभ, धन का लाभ, प्रेमी प्रेमिका से संबंध अच्छे और मैरिज, ये जो कार्य आपके रुके हुए थे ये 2025 में 17 मार्च तक आपके पूरे होने वाले हैं। 17 मार्च के बाद आखिर आपके साथ क्या हो रहा है? अच्छा, इस टाइम पर 2025 में 17 मार्च के बाद आपके साथ क्या होने वाला है? एक तो 30 मार्च 2025 को शनि चले जाएंगे मीन राशि के अंतर्गत, बड़ा सुंदर परिवर्तन होगा, इसको ध्यान रखिएगा। शनि का भाग्य स्थान में गोचर करना, और वो भी क्योंकि 7th हाउस के स्वामी होंगे, तो जीवन साथी के जीवन में जो चल रहा कष्ट है वो खत्म हो जाएगा, यानी जीवन साथी का भाग्य उदय होगा, तो वहां से दिक्कतें आपकी दूर होंगी। मैरिज का संयोग यहां भी शनि बनाएंगे, और शनि की जो दृष्टि थी 10th हाउस पर वो खत्म हो जाएगी, तो व्यापार में भी एक अच्छी सी वृद्धि होगी। लेकिन 2025 में मिथुन राशि में जब बृहस्पति जाएंगे आपके भागेश, तो आपका जो विदेश का लक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो लोग नींद की समस्या से ग्रसित होंगे उनको नींद आनी शुरू हो जाएगी। भाग्य विदेश में काम करेगा, तो विदेश से रिलेटेड अगर कोई ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है आपने, या विदेश में कोई काम आपका अटका हुआ है, या विदेश आप जाना चाहते हैं, या अपने प्रदेश को परिवर्तित करना चाहते हैं, तो ये चीजें तो आपकी बनेंगी। लेकिन अपने प्रदेश में जो लोग काम कर रहे हैं वहां पर आपके काम अटके, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। अपने देश में जो लोग काम कर रहे हैं वहां पर आपके कार्य अटकने शुरू होंगे, ये कंडीशन आपके लिए रहेगी। इस टाइम पर आपका शुगर लेवल बढ़ा रहेगा, मोटापा बढ़ेगा, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको निश्चित रूप से करना पड़ेगा, इस प्रकार की कंडीशन है। क्योंकि इस टाइम पर जो मैं बात कर रहा हूं 18 मई को जो राहु है वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे कुंभ राशि में। अच्छा, यहां पर एक चीज जो खास ध्यान देना है, 18 मई 2025 के बाद किसी को बड़ा अमाउंट देने से आपको बचना है, और अपने शब्दों पर आपको विशेष कंट्रोल करके रखना है। अब बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन फिर होने जा रहा है, मिथुन राशि में बृहस्पति रहेंगे 18 अक्टूबर 2025 तक। 17 मई 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक मैंने कहा कि अगर अपने जगह पर आप हैं तो वहां पर आपका, यानी अपने स्टेट में आप हैं, अपनी कंट्री में आप हैं, अपने जिला में आप हैं, तो भाग्य का थोड़ा सपोर्ट कम मिलेगा। 18 अक्टूबर 2025 को जैसे ही बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और ये 1 दिसंबर 2025 तक थोड़े समय के लिए रहेंगे, फिर वक्री हो जाएंगे। यहां आपके जीवन में शानदार परिवर्तन आने वाला है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, नए लोगों से आपके संबंध बनेंगे, मन में आपकी प्रसन्नता होगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, भाग्य आपका अच्छी तरीके से साथ देगा, कुछ पुरस्कार इत्यादि आपको प्राप्त होगा, प्रेम संबंध बनेंगे, साथ में विवाह इत्यादि में चल रही अड़चनें दूर होंगी, जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। अच्छा, लेकिन ये समय थोड़ा समय रहेगा, फिर बृहस्पति के वक्री होने पर ये परिवर्तन हो जाएगा। फिर 2 जून 2026 से लेकर के और 31 अक्टूबर 2026 के बीच में आपके लिए फिर से परिस्थितियां बेहतर होंगी। और ये जो 31 अक्टूबर 2026 से जो आपका समय प्रारंभ होगा वो आपको धन देने वाला समय प्रारंभ होगा, यानी घर में मांगलिक कार्य का आयोजन, धन की प्राप्ति, शब्दों में मिठास, लोगों के अंदर सम्मान इत्यादि जो आपके जीवन में है वो आपको प्राप्त होता हुआ चला जाएगा। क्योंकि इस टाइम पर शनि आपके लिए थोड़े से परिवर्तित होंगे। अच्छा, शनि का क्या होने वाला है ये थोड़ा ध्यान देना होगा। 2027 में ध्यान रखना होगा, बिकॉज 2027 में शनि आपके 10th हाउस में गोचर करने आ जाएंगे, और यह समय होगा 4 जून 2027 का। 4 जून 2027 से जैसे ही शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे
आपके 10th हाउस में गोचर करने आ जाएंगे। यहां से आपकी परिस्थितियां विपरीत होंगी। यहां पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी रुकावटें देंगे, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम देंगे। और इवन अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपका अपने जहां पर आप हैं वहां से दूर इत्यादि ट्रांसफर हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए 2027 में 4 जून से लेकर के और उसके साथ 25 अगस्त 2028 तक का ये समय आपके लिए रहेगा। 2028 के बाद अगर हम बात करते हैं, जून 2028 के बाद बृहस्पति उस टाइम पर जो पहुंच जाएंगे वो आपके सिंह राशि में ही रहेंगे। देखो, प्रोफेशनल लाइफ में अप एंड डाउन्स रहेगा, दिक्कतें रहेंगी, लेकिन पैसे की कमी बृहस्पति स्ट्रांग होने के कारण आपके जीवन में नहीं होने देंगे। पैसा इत्यादि आपके जीवन में आता रहेगा। बात करते हैं प्रॉपर्टी के लिए कब लाभप्रद होगा, या वाहन के लिए लाभप्रद कब होगा, या प्रोफेशनल लाइफ के लिए कौन सा समय अच्छा होगा। 27 दिसंबर 2028 को तुला राशि में बृहस्पति प्रवेश करेंगे, जो कि आपके 4th हाउस की राशि होगी। तो अगर आपका ट्रांसफर कहीं दूर कर दिया गया है, आपका ट्रांसफर नजदीक नहीं है, आपने घर वापस आना चाहते हैं, तो अपने घर के नजदीक वापस ट्रांसफर ले पाएंगे। जिनसे आप दिल से चाहते हैं उनसे आपकी यहां पर मुलाकात हो पाएगी। अपनी खुद की प्रॉपर्टी इस टाइम पर निश्चित रूप से आपको जीवन में प्राप्त हो पाएगी। अपनी खुद की प्रॉपर्टी प्राप्त करने का ये सुंदर समय होगा। वाहन इत्यादि प्राप्त होगा, और ये समय होगा जब आपने जीवन में जिस नौकरी के लिए चाहा था कि ये नौकरी मुझे प्राप्त हो जाए, या अगर कोई स्पेशल बिजनेस है जिसके लिए आपके मन में इच्छा थी कि ये बिजनेस प्राप्त हो जाए, तो उस बिजनेस, उस नौकरी के अंतर्गत आप निश्चित रूप से प्रवेश कर पाएंगे। ये समय आपका 2028 में होगा। 2029 की अगर हम बात करते हैं, 28 मार्च 2029 को जब प्रवेश होगा बृहस्पति का, कहां पर, कन्या राशि के अंतर्गत जब बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे 2029 में, खैर ये वक्री होंगे। और उसके साथ संतान को लेकर के स्पेशल बात कर लेता हूं, तो 2029-2030 में संतान की प्राप्ति का, संतान के लिए 2 समय है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो संतान प्राप्ति के लिए सबसे सुंदर समय है 2 जून 2026 के बाद। 2 जून 2026 से लेकर के 2026 में ही संतान को लेकर गुड न्यूज हो और संतान आपके घर में जन्म ले, इस प्रकार की परिस्थिति है। और फिर 2030 में आपको संतान से संबंधित अच्छा समाचार प्राप्त हो, संतान आपके घर में 2030 में जाकर प्राप्त हो, ऐसा नजर आ रहा है। प्रेमी प्रेमिका या कोई अपना, मैंने उसके लिए कहा है कि 2024 में भी उस चीज के बड़े क्लियर योग हैं, लेकिन 2025 में जून के बाद भी उसके बेहतरीन योग हैं। तो अगर कुल मिलाकर के मैं अगले 5-7 साल की बात करता हूं कर्क राशि के लिए, तो मुझे एक अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, एक अच्छी कामयाबी नजर आ रही। लेकिन आप जानते हैं कितने छोटे समय में सारी चीजें डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। इस कारण से रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव आइए, अपने बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो आप प्राप्त कीजिए और उसका लाभ उठाइए। अगर आप अपने घर में या अपने कहीं पर भी राम कथा कराना चाहते हैं, भागवत कथा कराना चाहते हैं, शिवपुराण कथा कराना चाहते हैं, संगीत में सुंदरकांड इत्यादि का पाठ कराना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं करता हूं, तो आप लोग जब भी चाहें मुझे इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।